कॉम्पिटेंस को दर्शाता है, आपकी दक्षता को दर्शाता है कि आप कितने कार्यकुशल हैं, अपनी मशीनों का रखरखाव आप कितनी उच्च गुणवत्ता के साथ करते हैं। प्रोडक्शन, सरफेस माइनर का प्रोडक्शन देखें तो पूरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में सरफेस माइनर का प्रोडक्शन लखनपुर का हाईएस्ट है, कोई इसके आसपास भी नहीं है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। लेकिन मित्रों, अपनी बड़ाई करके किसी गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये एक हमें जिम्मेदारी का भी आभास देता है कि ऊंचाई पर चढ़ जाना और ऊंचाई पर बने रहना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम पिछले 1-2 साल की अगर छोटी मोटी घटनाओं को अगर हम आत्मसात करें, उसको देखने की कोशिश करें, तो जो भी एक्सीडेंट हुए हैं वो मानवीय भूल के लिए हुए हैं या बहुत ही सिली रीजन्स के लिए हुए हैं, बहुत छोटी मोटी घटनाओं के लिए हुआ है। जैसे पिछले साल जिस दिन ईडी सेफ्टी नारायण दास साहब का विजिट हो रहा था, 1200 मशीन में हमारे एक भाई फिसल कर गिर गए और उनको सीरियस इंजरी हुई। आप सोचते हैं कि इस एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था? शायद आप सभी लोग ये मानेंगे कि इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था अगर हम ये ध्यानपूर्वक अपना पैर रखते या उस मशीन पर चढ़ने की कोशिश करते कि क्या हमें प्रॉपर फुटेज है, क्या वो प्रॉपर क्लीन है, क्या अगर क्लीन नहीं भी है तो क्या हमने प्रॉपर उसके लिए सेफ्टी प्रोविजंस किए हैं कि अगर स्लिप भी करेंगे तो भी मैं नीचे नहीं गिरूंगा और पकड़ लूंगा हैंड रेल्स को, या व्हाटएवर जो भी आपके पास सेफ्टी डिवाइसेस वहाँ अवेलेबल थे। इसका उत्तर शायद नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम छोटी से छोटी बातों का भी अगर ध्यान रखेंगे तो ये दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर हम जितने लोग भी खड़े हैं, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने पैर में जूता या चप्पल जरूर पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि मुझे अपने फुट की सेफ्टी का ध्यान है, हमें अपने पैर की सेफ्टी का ध्यान है कि एक कदम भी हम बाहर नहीं रखेंगे जब तक हम अपने पैर की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख लेते। ये हमारे आदत में शुमार हो गया है। हम घर से बाहर निकलेंगे तो जूता पहन के ही निकलेंगे, चप्पल पहन के ही निकलेंगे। कहने का मतलब है कि हम अपने पैर की सेफ्टी का ध्यान निरंतर रखते हैं। जब हम अपने कर्तव्य क्षेत्र में आते हैं, जब हम अपने वर्किंग फील्ड में आते हैं, ड्यूटी में आते हैं, यही भावना हमको वहाँ भी रखना है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कहीं न कहीं लापरवाहीवश हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और करना क्या है? बहुत बेसिक चीज़ है। जैसा कि आपने हेलमेट लगाया है, हेलमेट क्यों ज़रूरी है? अब ऊपर से कोई भी वस्तु अगर गिर जाती है तो हो सकता है कि पूरे आपकी लाइफ में कभी ना गिरे आपके सर के ऊपर, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इंसिडेंस अगर इन 30-40 वर्षों में हो गया तो वो आपको हेड इंजरी करने के लिए तो सब पर्याप्त है, आपको कष्ट देने के लिए पर्याप्त है, आपकी फैमिली को सफ़र कराने के लिए पर्याप्त है। तो हम उस प्रोबेबिलिटी को जीरो करना चाहते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो। फ्लोरोसेंट जैकेट कोई बहुत वजन नहीं है, मुझे ये दूर से दिखाएगा कि हाँ भाई कोई आदमी जा रहा है, सामने वाले को अलर्ट करेगा। बहुत कॉमन सी बातें हैं, बहुत कोई रॉकेट साइंस की बात है ही नहीं, एक बहुत ही सामान्य सी बात है। बस अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो वो है कि उसे हमें आत्मसात करना है, उसको हमको फॉलो करना है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। जहाँ तक आज ये एक्सीडेंट हो गया, मैं आपसे कहूँगा इस एक्सीडेंट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे टीम को डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ मानव स्वभाव है, होता है, लेकिन उन गलतियों से हमको सीखना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई गलती हो गई
तो हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो गया, हम काम करने से डरने लगे। नहीं, सब काम करेंगे, सारे रिस्क भी लेंगे, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। अगर कहीं कहीं रिस्क लगता है तो हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, अपने सुपरवाइजर से बात करेंगे, क्या इसका रिस्क का लेवल क्या है, क्या इस रिस्क लिया जा सकता है। मैं बोलता हूँ कि इस टेबल पर खड़ा होकर कूदने में जो रिस्क है, क्या उस रूप से कूदने में वही रिस्क है? नहीं रिस्क है। तो हम इस रिस्क को कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, और ये रिस्क लेने का जो तरीका है, ये आप अपने 2-4 लोग मिल करके बात करो। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, जब भी कोई माइंड में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो मैं सबसे बात करता हूँ। डिसीजन मैं अपने मन का ही लेता हूँ, लेकिन 10 आदमी से बात करता हूँ, उनका व्यू लेता हूँ कि इसमें प्लस क्या है, इसमें माइनस क्या है, इसमें ये करने से क्या इसमें पॉजिटिव है, ये करने से क्या इसमें नेगेटिव। इससे क्या होगा कि आपका पूरा परिदृश्य जो है ना, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कल, बल्कि आपको इस बात के लिए बधाई भी दूं कि लगभग 1 साल के लिए आपके पास क्वेरी 5 में लैंड क्लियर हो गया ऋषि फैमिली का, जो लगभग 10 सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसके पीछे बहुत सारे प्लानिंग रहते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, तब सब सारे काम इतने स्मूथली हो जाते हैं। इतना आसान है नहीं, आप लोग भी बहुत पुराने हैं। जो चीज़ अगर बरसों से ऐसे ही खड़ा है तो कुछ न कुछ तो उसमें समस्या होगी, समझ सकते हैं। बट चीज़ें गो ऑन हो रही हैं, स्मूथ रन कर रही हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना आपसे चाहता हूँ, आप अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। आपसे अच्छा अपने फील्ड के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जहाँ रिस्क लेना है वहाँ अपने टीम में डिस्कस कीजिए, अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कीजिए, अपने इंजीनियर से डिस्कस कीजिए। सर मुझे लग रहा है कि इस काम में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इन्वॉल्व है तो इस रिस्क को हम एक टॉलरेबल रिस्क बोलते हैं कि क्या इस रिस्क को हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो फिर उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे, उसके लिए फिर जुगाड़ बनाएंगे कैसे ये रिस्क मिनिमाइज हो जाए या एलिमिनेट हो जाए। और अगर छोटा मोटा रिस्क है, जैसे जैसे मैं बोला कि टेबल से कूदने की बात है, मुझे लगता है कि नहीं मैं कूद सकता हूँ, लेकिन अगर इस पर से 2 साल के बच्चे को हम अगर कूदाने की कोशिश करेंगे तो शायद उसका पैर में फ्रैक्चर हो जाए। तो ये दोनों पर्सन टू पर्सन रिस्क लेने की कैपेसिटी बदलते रहती है। हो सकता है कि हमारा एक जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है, जो एलिमेंट्री लेवल का वर्कर है, वो रिस्क उतनी न ले पाए जो आपका सुपरवाइजर ले पाए, या वो उतनी रिस्क न ले पाए जो आपके इंजीनियर ले पाए। तो ये सब डायनेमिक इन नेचर है, सबको समझने की ज़रूरत है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में किसके समस्या नहीं है? कोई ऐसा आदमी है जीवन में जिसके पास समस्या नहीं है? सबके पास है। आप अपने से पूछ के देखिए, हर आदमी के पास कुछ न कुछ समस्या है, लेकिन उसके लिए अपने को डीमोटिवेट नहीं करना है, उसके लिए फोकल बनना है। आप अपने प्रॉब्लम को अपने साथियों से शेयर कीजिए। अगर ये आदत आप बना लेंगे तो आधा समस्या का समाधान तो वहीं पर हो जाएगा। और अगर आप नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आपस में कुड़ते रहेंगे। हमको हमारे सुपरवाइजर ने आज ऐसा बोल दिया, हमने तो कुछ किया नहीं था। अरे अपने साथी से बोलो ना भाई, यार हम तो कुछ किए भी नहीं थे, फिर भी बोल दिए हमको, पंडा डांट दिए। इतना से आपका टेंशन रिलीज हो जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ, काम के दौरान जो भी प्रेशर है, वर्कलोड जो भी है, आप उसको रिलैक्स मोड में कीजिए। काम तो करना है, काम से भागना नहीं है, लेकिन काम को एंजॉय करके करना है। और जिस दिन काम को आप एंजॉय करना चालू कर देंगे, आप देखिएगा ये वर्कलोड, आपको वर्कलोड फील नहीं होगा और आप ज़्यादा डिवोशन से उस काम को कर पाएंगे और ज़्यादा आनंद से कर पाएंगे। मैं कुछ ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा, आप खुद ही बहुत कॉम्पिटेंट हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ऐसे परियोजना में परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ, जहाँ एक इतनी सक्षम टीम है जिसने बहुत सारी बुलंदियों पर अपने आप को जमाया हुआ है। और इन 1-2 इंसिडेंट के चलते नो डाउट थोड़ा सर नीचा होता है, लेकिन उठना अगर है
तो अपनी कमियों से सीखना है। हमसे क्या पुरानी गलतियां हुई, उनसे हमको सीखना है कि वो रिपीट ना हो। और यदि गलती हमसे नहीं होगी तब तो हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। ह्यूमन नेचर है, गलतियां होंगी, लेकिन वो कैलकुलेटेड वे में होनी चाहिए, ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए। अगर कहीं रिस्क लगता है, आप अपने साथियों से बात करें, अपने सुपरवाइजर से बात करें, अपने जो इंचार्जेज हैं, इंजीनियर साहब लोग हैं, उनसे बात कीजिए। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिस दिन हमारा रॉकेट बैलगाड़ी से जा रहा था तो दुनिया हंस रही थी कि इंडिया क्या कर लेगा, इसका स्पेस प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम चांद पर पहुंचे, वही बैलगाड़ी वाला आज चांद पर पहुंचा और वो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है। ये शो करता है कि हमें अपनी गलतियों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसमें निरंतर सुधार कर रहे हैं, हम उसमें डे बाय डे उसको इनोवेट कर रहे हैं, डे बाय डे उसमें हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, उसको और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब मुझे सक्सेस मिला है और मिलेगा। आने वाला दिन और भी बेटर होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लखनपुर टीम अपने समस्याओं को मैनेज करने में माहिर है, इस बात का मुझे बिल्कुल शक नहीं है। और अभी हम लोग ये करीब 14-15 तारीख के बाद अभी थोड़ा सा माइंस का माहौल एक्सीडेंट वगैरह को लेके थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो हम लोग एक अभी काली मंदिर में शांति यज्ञ भी करेंगे इसी महीने में, वो अनाउंस करेंगे, सबको पब्लिक को बताएंगे। आप लोग भी उसमें सब परिवार, निमंत्रण आपको भी दिया जाएगा, आप सभी लोग करें। मेरा बस सिर्फ एक ही गुजारिश है कि पुरानी गलतियों से सीखना है, पुरानी गलतियां रिपीट ना हो। और कहीं भी रिस्क लगे, आप अपने साथियों से डिस्कस कीजिए, आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कीजिए। मैं भी ओपन हूँ, कोई भी एम्प्लॉय मेरे पास 24/7 ऑलवेज मिल सकता है। हमारे यहाँ टाइमिंग मैं 5 से 6 अपने आउटसाइडर्स के लिए रखा हूँ, लेकिन एम्प्लॉय के लिए कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एम्प्लॉय जब भी आता है वो धड़ल्ले से आता है, अपनी जो भी उसके प्रॉब्लम से शेयर करता है, जाता है, उसका यथाउचित निराकरण भी होता है। अगर ऐसी स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी। फिर भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपको सुनने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए। एक बार मैं पुनः ये जो 15 दिन का एक विशेष कार्यक्रम चला, मैं पूरी वर्कशॉप की टीम को बधाई देता हूँ और स्पेशली हमारे टीम लीडर DK सिंह साहब को बधाई देता हूँ कि काफ़ी अच्छा एक इनोवेटिव प्रयास इन्होंने किया है। और मुझे भी देख के, वर्कशॉप देख के मुझे भी बहुत खुशी लग रहा है कि एक जो बोलते हैं कि 180 डिग्री में चीज़ें बदल गई हैं, तो रियली कुछ उसी सेंस तक बदल गई हैं। और वर्कशॉप की हाउसकीपिंग, वर्कशॉप का रख रखाव, स्क्रैप मैनेजमेंट, टायर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और काबिल तारीफ़ है। एक बार पुनः आप सभी को बधाई, और इस उम्मीद के साथ कि हम सभी अपने काम के प्रति जागरूक रहें, सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, जिससे सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी खुशियाँ मिलें, हमारे पूरे लखनपुर परिवार को खुशियाँ मिलें। और माँ काली आपको हमेशा खुशी रखें, सुरक्षित रखें, प्रसन्न रखें। धन्यवाद।